ये साधन उस वक्त का है जब कारें नहीं हुआ करती थी, जीपें नहीं हुआ करती थी, ट्रांसपोर्टेशन का यही साधन हुआ करता था। संभाल के रखा है अपने पुरखों की चीज को। आजकल गाड़ी में जो जो टेक्निक होती है उस तरह की टेक्निक पहले भी हुआ करती थी। पूरा लकड़ी से, लोहे से और पीतल से इसको तैयार किया गया है और इसमें चमड़े का भी यूज है। गवर्नमेंट कह रही है कि पोल्यूशन हो रहा है, इको फ्रेंडली व्हीकल्स आ रहे हैं। तो ये पुराने जमाने का इको फ्रेंडली व्हीकल था, नॉन पोल्यूशन व्हीकल था, कोई पोल्यूशन नहीं करता था। तो अपने बुजुर्ग क्या इतने टैलेंटेड थे कि इन्होंने इको फ्रेंडली गाड़ी बनाई। क्या वो कार नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, उनको पता था कि कार कैसे बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए इको फ्रेंडली गाड़ियों का यूज किया। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सैकड़ों साल पुरानी बैलगाड़ी, जिसमें कि रानी या बड़े घर की औरतें, रजवाड़े घर की औरतें बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी। बैलगाड़ी में बैठ के एक गांव से दूसरे गांव तक या मार्केट में जाना हो तो इसी से जाया जाता था। तो जरा दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह की बैलगाड़ी है। और 4 टायर वाली बैलगाड़ी आप देखेंगे, ज्यादातर 2 टायर वाली देखने को मिलती है, लेकिन इसमें 4 टायर है। और दर्शकों को दिखाइए कि ये जो बुनाई है ये चमड़े से हुआ करती थी। ये जो बुनाई, लकड़ियों को बांधने का काम, हाँ, एक लकड़ी को दूसरे लकड़ी से बांधने का काम है, वो पूरा चमड़े से किया जाता था। और ये हैंडवर्क, तारे, आरी तारी का वर्क कहते हैं, ये पूरा हाथ से होता था। उस वक्त औरतें इस तरह का काम करती थी। तो आप देखेंगे। और छत भी बनाई गई है, छत भी बहुत सुंदर बनाई गई है, लकड़ी से बना के उसको कपड़े से कवर किया गया है, तो धूप से बचने के लिए। और एक अपने पुराने ज़माने में पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो इसके ऊपर का भी एक कवर और है, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। और पीछे से भी ज़रा गाड़ी दिखाइए दर्शकों को कि किस तरह की बनावट है इसकी। और लकड़ी के टायर, उस जमाने में लकड़ी के टायर हुआ करते थे। और आज भी ये गाड़ी किस तरह से चल रही है आप देखेंगे। और हर जगह कहीं भी कारीगर ने अपनी कारीगरी को निखारने में कमी नहीं रखी है। ज़रा यहाँ से दिखाइए कि किस तरह से हर चीज़ पे कलात्मक, यही पुराने ज़माने की विशेषता थी कि हर चीज़ को कलात्मक बनाया जाता था। और अब आप इधर से ही दिखाइए कि बैलगाड़ी में किस तरह से घंटियाँ लगाई हुई है कि बैलगाड़ी चलेगी तो ये साउंड आएगा। तो ये अपने आप एक मतलब इंजॉय का साधन, इंजॉय पुराने जमाने में कहाँ इंजॉय के साधन थे। आजकल सबसे बड़ा इंजॉय का साधन है मोबाइल, लेकिन पुराने जमाने में जब एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि इस बैलगाड़ी में बैठ के जाने में और नेचुरल हवा में कैसा आनंद आया करता होगा, मस्त। और बैल तो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, किसान का एक भाई माना जाता है बैल को। और खेती में बैल का खूब उपयोग हुआ करता था। पुराने ज़माने में बैल से खेती हुआ करती थी और उन्हीं बैलों को इस गाड़ी में भी लगाया जाता था। मल्टीपर्पज़, एक ही बैल को कई जगह काम में लिया जाता था। तो दर्शकों आप बताएंगे कि ये आपको गाड़ी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 बैल लाकर इसमें सवारी करके भी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से बैल के साथ गाड़ी चलती है। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप और क्या ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं या आपने ऐसी क्या चीज़ देखी है जो कि हम इस म्यूजियम में और ला के रख सकें और दर्शकों को पहुंचा सकें पूरे दर्शकों के सामने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पुरानी संस्कृति का दर्शकों को पता चले, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि अपनी पुरानी संस्कृति कैसी हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।